परंतु मुझे नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ के पास आई हैं। बोले वह नाथ से कहने लगी, बोले भोलेनाथ। बोले हाँ देवी कहो। बोले मैंने सुना है कि आज मेरे पिता के यहाँ महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। बोले हाँ। बोले तो कोई बुलावा नहीं आया? बोले नहीं हमारे पास नहीं, आपके पास आया है? बोले नहीं। अब तो सती मैया ने जब सुना कि बुलावा नहीं आया तो सती मैया कहने लगी हैं, बोले भोलेनाथ हो सकता है कि पिताजी कुछ कार्यों में लग गए हों और कार्यों में लगने के कारण उनको ध्यान ना रहा हो, ध्यान ना रहा हो। तो क्यों ना ऐसा करें कि मैं और तुम अपने पिता के यहां चलते हैं। भोलेनाथ बोले मेरे पास नौता नहीं है, तुम्हारे पास नौता नहीं है, तो बिना बुलाए किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। सती मैया कहने लगी हैं, बोले शंकर भगवान भोलेनाथ मैंने सुना है कि गुरु ब्राह्मण और पिता के यहां तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं। बोले हाँ चले जाते हैं, परंतु कब? जब जिसके यहां हम जा रहे हैं वो हमसे बैर न माने, हमारा उसका कोई बैर ना हो तो हम जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे। बोले जहां जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो देखकर तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और बोले वैसे भी तुम्हारे पिता तो हमसे बैर मानकर बैठे हैं। बैर मानकर क्यों? बोले जब तुम्हारे पिता को प्रजापति बनाने के लिए सभा आयोजित हुई तो उस सभा में हमारी और उनकी थोड़ी बहस हो गई। बोले अच्छा। बोले इसीलिए तुम्हारे पिता ने ये यज्ञ रखा है हमारा अपमान करने के लिए। अब सती ने अपने वचनों में परिवर्तन किया है। अब तक तो कह रही थी कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मेरे पिता के यहां चलिए। अब कह रही हैं, बोले स्वामी आप तो भोलेनाथ हो। अरे कहने से कोई रिश्ते थोड़ी टूटते हैं, और वो तो पिता हैं, बड़े हैं हमसे, थोड़ा क्रोध कर लेंगे तो क्या बात है। देखो आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है तो आपको चलना चाहिए। वचनों में परिवर्तन किया। अब तक कह रही थी कि मेरे पिता ने, अब कह रही हैं आपके ससुर जी ने। शंकर भगवान बोले नहीं सती हम नहीं जा सकते। बोले स्वामी मैं चले जाऊं? बोले हाँ आपको जाना है तो आप जा सकती हो। सती मैया कहने लगी, बोले ठीक है भगवान मैं जाती हूं। जैसे ही आगे बढ़ी हैं भोलेनाथ कहने लगे, बोले सती आपके यहाँ पर थोड़े कपड़े वगैरह रखे होंगे तो उन कपड़ों को भी साथ में ले जाना। बोले भोलेनाथ मैं कई दिन के लिए रहने नहीं जा रही, मैं अब जा रही हूँ, सुबह जा रही हूँ और शाम को आ जाऊंगी। अरे ये तो तुम ही तो कह रही हो कि सुबह जाओगी शाम को आ जाओगी। अब ऐसा वहां पर तुम गई और वहां पर थोड़ा काम रहा तो तुम्हारी माता ने तुमको रोक लिया। बोले बेटा आज नहीं कल चले जाइए। और ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि एक बेटी अपने मायके जाए सुबह और संध्या को वापस आ जाए, बहुत कम होता है ऐसा। बोले नहीं तो, बोले सुबह तो आइए, अभी जावेगी कल जाइयो। कल फिर फोन होगा दामाद जी के पास, अरे लाला ऐसा है आज न चौथ पर गई है, चौथ को हमारे आते जामे नहीं है, तुझे परसों आ जावेगी। बोले लाला आज बृहस्पति पर गई है, बृहस्पति को जामे नहीं है, हैं? तो बोले सती ऐसा तो बहुत कम होता है कि सुबह जामे शाम को आ जामे। ऐसा है देखो इसकी दो वजह हैं। बोले क्या? कि हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुमको रोक लें, और दूसरी वजह बोले देखो हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। अगर तुम्हारे इस सामान को, तुम्हारे वस्त्रों को हम देखेंगे तो हमें तुम्हारी याद आएगी। सती मैया ने अपना सामान रखा है।
आज सती मैया को पता तो है कि मैं जा तो रही हूं परंतु वापस नहीं आऊंगी। विचार करने लगी हैं पिता के यहां जा रही हूं, सब देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सती जैसे ही प्रजापति के राजा दक्ष अपने पिता के यहां आती है तो सबसे पहले बहन मिली। सती ने सोचा बहन देखेंगी तो हृदय से लगा लेंगी, आलिंगन कर लेंगी, अरे बहन तू आ गई। परंतु जब सती अपने बहनों से मिली तो बहनों ने सती की हंसी उड़ाई। बोले अरे सती तू आ गई, हमने तो सुना था कि तेरे यहां नौता नहीं गया, बिना नौते की भी आ गई। बोले अच्छा चल आ गई है तो ठीक है आ जा। बहनों ने परिहास किया। सती की माता ने जैसे ही सती को देखा है तुरंत भागी हैं, आलिंगन करने लगी। अरे बेटा तू आ गई, मैं कब से देख रही थी सती नहीं आई। सती कहने लगी बोले मैया सबके लिए नौता गया, मेरे लिए नहीं गया। बोले ऐसी क्या बात हो गई। सती की माता बोली है, बोले बेटा तेरे पिताजी को थोड़ा क्रोध था। अरे क्रोध शंकर भगवान पे तो था, उन पे अपने दामाद पे था, मुझ पे थोड़ी था, मुझसे तो कह देते। अब भी सती ये सोच रही है कि पिताजी कहाँ हैं, पिताजी से अगर मैं मिलूंगी तो पिताजी मुझको आलिंगन कर लेंगे, अपने सब क्रोध को भूल जाएंगे, सब क्रोध को भूल जाएंगे। सती ने पूछा, बोले मैया पिताजी कहाँ हैं। बोले पिताजी यज्ञशाला में हैं। सती जैसे ही आई हैं यज्ञशाला में, सामने खड़े हुए हैं राजा दक्ष। राजा दक्ष ने आज सती को देखा और सती को देखकर अपना मुंह फेर लिया। जैसे ही राजा दक्ष ने मुंह फेरा है, अब ना जाने सती के ऊपर क्या बीती है उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि एक बेटी का और एक पिता का प्रेम अटूट होता है। एक बेटी और एक पिता के प्रेम को व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। जब कभी भी पिताजी ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी से शाम को जब लौट के आते हैं, हो सकता है कि एक बार को बेटा पानी के लिए ना पूछे, हो सकता है कि बेटा पानी लेकर जाए ना जाए और पिताजी से पूछे कि पिताजी आप आ गए। परंतु एक बेटी जैसे ही पिता अपनी बाइक को खड़े कर घर में घुसते हैं, तुरंत ही हाथ में जल लेकर बोले पिताजी लीजिए जल, आप आ गए, आज कोई परेशानी तो नहीं रही। एक बेटी अपने पिता से और एक पिता अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है कि उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जब एक बेटी का विवाह होता है तो पिता अपने कामों में लगा रहता है, किस लिए कि कहीं मेरी नजर मेरी बेटी से ना मिल जाए। बोले अगर मेरी नजर मेरी बेटी से मिली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, जितना मैं रोऊंगा उससे ज्यादा मेरी बेटी रोएगी। इधर उधर कामों में लगा रहता है, सबको दिखाता है कि हाँ मैं ठीक हूं, परंतु जब बेटी विदा होने वाली होती है, सबसे मिलने के बाद बेटी आखिर में कहती है मम्मी पिताजी कहाँ हैं। जैसे ही बाप सामने आता है विदाई के समय, बेटी आलिंगन कर कर रोती है। बोले बाबुल आज तक आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, मैंने जो मांगा वो आपने मुझे लाके दिया। जब एक बेटी का पिता इस धराधाम को छोड़कर जाता है ना, तो एक बेटी सबसे पहले उस दहलीज पे आके रोती है। बोले हे बाबुल आज से पहले मैं इस घर में आने से पहले सोचती नहीं थी, जब भी मेरा मन करता था मैं आ जाती थी। इस घर से कुछ ले जाने से पहले मैं सोचती नहीं थी, परंतु आज के बाद आप छोड़कर चले गए तो आज के बाद कुछ ले जाना भी होगा। यहां आने से पहले मुझे 50 बार सोचना होगा। आज सती जब देखा कि पिता ने मुंह फेर लिया तो बस खड़ी की खड़ी रही। एक बेटी का और एक पिता का प्रेम इतना अटूट है,
शायद ही इन शब्दों से व्याख्यान करना मुश्किल है एक बेटी और एक पिता के प्रेम को। सती बड़ी ही दुखी हुई हैं, अब विचार करने लगी कि जब मेरे पिता ने मुझसे मुंह फेर लिया तो मैं किसके सहारे दूं। वहीं यज्ञशाला में सती ने अपने प्राणों की आहुति नंदी भागे भागे गए हैं शंकर भगवान के पास। अब तो पूरे संसार में त्राही त्राही होने लगी। नंदी भागे भागे गए, बोले भोलेनाथ अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले माता सती ने अपने प्राणों की आहुति राजा दक्ष के यज्ञ में दे दी है। शंकर भगवान को क्रोध आया है। शंकर भगवान ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र से कहा, बोले जाओ उस यज्ञशाला को तहस नहस कर दो। वीरभद्र आए हैं, यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो तो त्राही त्राही होने लगी है। सभी देवता इकट्ठे हुए हैं, शंकर भगवान के पास पहुंचे हैं। बोले भोलेनाथ, बोले क्षमा करिए, त्राही त्राही इस जो संसार में त्राही त्राही हो रही है इसको रोकिए। यज्ञ अधूरा रह गया है, उसको पूरा करवाइए। भोलेनाथ कहने लगे, ना हमको यज्ञ में बुलाया, ना हमारा स्थान, तो हम उस यज्ञ को पूरा क्यों करवाएं? सभी देवता कहने लगे, बोले भोलेनाथ आज से यज्ञ में जो बची हुई सामग्री जो हुआ करेगी वह आपका भाग हुआ करेगा।